और जीवन में जो तुम सोचते हो, जो तुम ठान लेते हो, उस तरह से सारे समीकरण बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी याद रखना, सोचना तुमको है, संकल्प तुमको लेना है, फिर ये प्रकृति तुम्हारे समीकरण तैयार करती है, व्यवस्था जमती चली जाती है और वो सब हो जाता है। इसलिए बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, वह सोचो जो सोचने योग्य है, जिसको सोचने से तुम्हें सुख, शांति, सफलता सब कुछ प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो। मनुष्य का धनवान और धर्मवान होना दोनों जरूरी है, क्योंकि धन के बिना धर्म भी नहीं होता है और धर्म धन के बिना लंगड़ा हो जाता है। धर्म ऐसे है जैसे आंखें और धन ऐसे है जैसे मजबूत पैर। आपकी आंखें अच्छी हों और पैर आपके ना हों, पैर लंगड़े हों, तो आप चल ना सकोगे। देखोगे तो जरूर सब रास्ता दिखेगा, चल ना पाओगे। लेकिन जिनके पैर बहुत अच्छे हैं और आंखें फूटी हुई हैं, जो अंधे हैं, नेत्रेण अंधा, वे चलते तो हैं लेकिन मार्ग से भटक जाते हैं, कहीं कांटों में फंस जाते हैं, कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, कभी कभी कुएं में गिर जाते हैं अंधे लोग। इसलिए आंख और पैर का बड़ा घना रिश्ता है। आंख को ज्ञानेंद्री कहा गया है और पैर को कर्मेंद्री कहा गया है। कान को ज्ञानेंद्री कहा गया और हाथों को कर्मेंद्री कहा गया है। ये हाथ ज्ञान नहीं करते हैं क्योंकि ज्ञानेंद्री नहीं है, ये कर्मेंद्री है। और आंख देखकर ज्ञान करती है, रंग बताती है, रूप बताती है, क्या है ये बताती है, ये आंख बताती है। धन्य हो। कान सुनकर बताते हैं आवाज़ भैंस की है कि कौवा की है कि आदमी की है कि माँ की आवाज़ है कि बेटे की आवाज़ है। कान सुनते हैं, सुन कर के माइंड को रिपोर्ट मिलती है, माइंड डिसीजन दे देता है कि आवाज़ किसकी है। और माइंड सभी के पास है, कान भी है, आँख भी है। अब कान से क्या सुनना है, आँख से क्या देखना है, हाथों से क्या कर्म करना है, पैरों से चलकर कहाँ जाना है, ये आपका मन तय कर लेगा। इसलिए जिनके पास में भक्ति ज़्यादा है, जब उनको समय मिलता है तब उनका मन तय कर लेता है कि इस समय अब हम गुरु जी के यहाँ जाएंगे। उनको न पिकनिक मनाने में आनंद आता है, न नदी पहाड़ देखने में अच्छा लगता है, न मंदिर वंदिर में ज़्यादा इधर उधर घूमने में कुछ नहीं लगता है। उनका कहना है कि शास्त्रों में लिखा है 68 तीर्थ मारा गुरु जी के चरणों में। जब 68 तीर्थ गुरु जी के चरणों में है, और इस बात को तो शिव भगवान ने भी सिद्ध किया है। शिव भगवान कहते हैं हे पार्वती, पार्वती ने कहा मुझे तीर्थ घुमाइए, मैं तीर्थ सब घूमूंगी। तो शिव जी हंसने लगे, बोले फालतू मेहनत कसरत क्यों करोगी, शांति से रह रही हो, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? तो शिव जी कहते हैं सर्वतीर्थम अवगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः गुरुपादोदकम पीत्वा शेषम शिरसधार्य। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थमयम देवी श्री गुरोश्चरणाम्बुजम गुरुपादोदकम पानम गुरु रुच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु नामनम सदा जपा काशी क्षेत्रम निवासस्य जाह्नवी चरणोदकम। गुरु के चरणों का जो चरणामृत है वो जाह्नवी का जल है। जाह्नवी यानी गंगा जल के समान है। कहाँ वहाँ गंगा जल में जा रही हो तुम, पार्वती मान जाओ। पार्वती जी समझदार थी, वो मान भी जाती थी। और शिव जी कहते हैं गुरु के प्रति जो श्रद्धा भाव है, भक्ति भाव है, ये सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है।
बाकी तीर्थ तो निरर्थक हैं। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। मैं एक बार पंजाब चंडीगढ़ में सत्संग करने के लिए गया था, तो उधर से जब लौटा तो मेरे साथ में एक कबीरपंथी भगत था। पारखी भी था, कबीरपंथी भी था, लेकिन नकली था, असली नहीं था। तो हरिद्वार रास्ते में पड़ता था। जब वहाँ निकला तो गंगा के पास में गाड़ी गुजरी। उसने कहा 1 मिनट स्टॉप। तो मैंने कहा क्या हुआ? रात का समय था, 10 बजे हुए थे रात के। सब सुनसान थी घाटों पर। गंगा में लहरें उठ रही थी, गंगा प्रवाहित हो रही थी, कलकल की आवाज़ थी। तो गाड़ी से उतरा और भागा जोर से और गंगा जी के पास गया और गंगा जी का जल हाथ में लेकर ऊपर अपने छिड़क लिया। थोड़ा पाँव उसी में धो लिया, मुँह धो लिया, हाथ धो लिया, ऊपर छिड़क दिया और दौड़ कर आया और गाड़ी में बैठ गया। बोला कि अब सब काम हो गया, आज तक जितने पाप थे सब कट गए। तो मैंने उसकी ओर देखा ऐसे, मुझे लगा 12 वर्ष प्रबोधा रहा लोध का लोधा, ज्ञान ध्याला भर नहीं हुआ। वहाँ कहाँ पाप कटने वाला है? पाप कटता नहीं है। एक महात्मा ने किसी भगत से पूछा कि हर वर्ष तुम गंगा स्नान करने जाते हो, क्यों जाते हो? तो उसने कहा मैं इसलिए जाता हूँ कि जो भी पाप होता है वो सब धुल जाता है, कट जाता है। तो महात्मा ने गंगा जी से पूछा, सब लोग आप में पाप धो देते हैं, फिर आप क्या करती हैं पाप? तो गंगा जी मुस्कुराई, बोली मैं इतना पाप क्यों इकट्ठा करूंगी, इसलिए तो मैं बहती रहती हूँ। सारा पाप ले जा करके मैं समुद्र को दे देती हूँ, मैं नहीं रखती अपने पास। तो महात्मा भी बड़ा संकल्पवान था, वो समुद्र के पास पहुँचा। बोला हे समुद्र देवता, ये गंगा जी सारे पाप ला कर आप में डाल देती हैं, आप इन पापों को क्या करते हो? अरे बोले साधु हो गए, तुमको इतना नहीं मालूम, इसीलिए तो मेरा पानी खारी हो गया। तो बोले पाप क्या नमकीन होता है? बोले बिल्कुल नमकीन टेस्ट है उसका। बोले फिर ये करते क्या हो इतना इकट्ठा करके? अरे बोले पाप को मैं भाप बना देता हूँ। बोले भाप बनाकर फिर बोले बादलों को दे देता हूँ। तो महात्मा बादलों के पास पहुँचा, तो बादलों से पूछा तुम क्या करते पाप को? बादलों ने कहा मैं तो इसीलिए एक जगह रुकता नहीं हूँ, हवा में उड़ता रहता हूँ, जहाँ वो पापी लोग हैं उन्हीं के ऊपर फिर बरसा देता हूँ पाप। हाँ, पाप से छूटना चाहते तो पाप करना बंद करना पड़ेगा। गंगा स्नान से पाप कटने का जो फार्मूला है, इससे और पाप बढ़ा है लोगों का, क्योंकि लोग समझ गए इतना आसान है, इधर पाप करो उधर धो दो जाकर। पाप कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में और धोते हैं जाकर गया में और प्रयागराज में। कानपुर की गंगा, प्रयाग की गंगा, हरिद्वार की गंगा सब धो रहे हैं। एक सज्जन ने प्रयागराज के कुंभ में किसी भक्त से पूछा कि गंगा स्नान हो गई? बोले मैं तो नल में स्नान करता हूँ। बोले क्यों? बोले ना पाप किया हूँ ना दूसरे के पाप में मैं अपना स्नान करूँगा, वहाँ सब पापियों ने पाप धो दिया, वो हमारे छू जाएगा। मैं तो नल में नहा लेता हूँ। पाप पाप ताप संताप त्रेताप श्राप साहिब बंद।